दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट की गिरती हुई कंडीशन का गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम लोगों को ऐसी कंडीशन में क्या ध्यान रखना चाहिए। ध्यान से समझना, अगर आप लोग चाहते हो कि अपना पैसा बच पाए। देखो, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ को खरीदना चाहते हो तो उसको सही समय पर आने का वेट करो कि वो सही जगह पर आ जाए। अब जैसे गोल्ड की बात आ रही है तो गोल्ड से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बातें कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि इंडियन मार्केट में एक पैनिक कंडीशन बनी हुई है। कारण बड़ा सिंपल सा है कि इंडियन मार्केट पे लोगों को भरोसा हटता जा रहा है। पहला पॉइंट तो ये आता है। दूसरी चीज़, जो एफआईआईज हैं उनका भरोसा हटता जा रहा है। तीसरी चीज़ ये आती है कि हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं, देखो गेम क्या चल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ गेम क्या है ये। मान लीजिए आप कहते हो भाई मैं ना डीआईआईज हूँ, ठीक है, लाइक डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं वो हैं। दूसरा हो गया हमारा एफआईआईज। अब एक बात समझना है, गेम चल क्या रहा है। जब ये दोनों के दोनों बायर सेलर होते हैं ना, लाइक दोनों के दोनों अगर बाय करते हैं तो मार्केट की कंडीशन जाती है ऊपर की तरफ। ठीक। अब इनमें से दोनों में से एक भी अपोजिट हो जाए कि भाई ये कहने लगे मैं तो बाय करूंगा और ये कहने लगे मैं तो सेल करूंगा इंडियन मार्केट में, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में ना एक तरह से कह सकते हो वॉर चल जाती है कि ऊपर की तरफ से एफआईआईज जोड़ लगा रहे हैं नीचे की तरफ भेजने का सेलिंग करके, नीचे की तरफ से डीआईआईज जो है ऊपर की तरफ का फोर्स लगा रहे हैं बाइंग करके, और इनके साथ में कौन मिल जाता है रिटेल ट्रेडर। हमेशा ध्यान रखना, रिटेल ट्रेडर जो होता है ना वो बायर साइड पर ही काम करता है। कारण क्या है, उसको बेचारे को यही पता होता है कि शेयर मार्केट में किसी भी चीज को बाय करके ही पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि वो काम करता है इक्विटी मार्केट में। समझ रहे हो? तो ये हुआ एक लॉजिक। अब बात आती है इन दोनों के बीच में ड्रामा चल क्या रहा है। ड्रामा ये है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जैसी पॉलिसीज देखने के लिए मिल रही हैं या फिर इंटरनेशनल कंडीशंस जैसे क्रिएट हो रही हैं, तो ये एफआईआईज जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यार इंडिया के अंदर काम करना मुश्किल पे मुश्किल होता जा रहा है। आप कहेंगे एफआईआईज इंडिया में काम कैसे करते हैं? ये करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के थ्रू। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, हेज फंड्स होते हैं और ये हेज फंड्स बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बाइंग भी करते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं और पैसा कमा के ले जाते हैं। लोग यहाँ पर दिक्कत ये कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि अब यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दो, चार्जेस बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस वजह से भी एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट के कारण ये एफआईआईज जो है क्या कर रहे हैं, चाइना की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ से पैसा निकल रहा है। अब क्या है, पैसा निकल रहा है तो इस कंडीशन में जो ये बच्चे बेचारे डीआईआईज, अब ये करे तो करे क्या अकेले, इनकी इतनी क्षमता नहीं है कि बेसिकली ये पूरी मार्केट को संभाल के रख सके ऊपर की तरफ जाते हुए। जब ये लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे तो कोई ना कोई तो वहां पे कह सकते हो मूवमेंट डाउन साइड पे होगी। एक कंडीशन ये भी है कि मार्केट डाउन साइड पे मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है कि बार बार गिरती जा रही है। ठीक। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आती है गवर्नमेंट की तरफ से, एक तरह से कह सकते हो सब कुछ सही है दिखाने के लिए इन लोगों के ऊपर फोर्सली ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों पे फोर्सली ये कहा जा रहा है कि आप मार्केट में बाइंग पोजीशन कंटिन्यू बनाते रहो, आपको पैसा चाहिए टेंशन मत लो, बैंक से आपको लोन मिलता रहेगा। ये सारी चीजें भी सामने निकल कर आ रही है। तो अगर इस तरीके से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट प्लस डीआईआईज की इन्वॉल्वमेंट और बैंक की इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर मार्केट के अंदर आपको ऐसे डाउनफॉल देखने के लिए मिल भी रहा है तो एक्चुअल में वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। कैसे, समझो। हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर अमेजोन पे लाइक किसी भी जगह पे एक सेल लग जाती है कि भाई आज का आईफोन जो है ना 1 लाख रुपए का आता है और उसके ऊपर ना 20% ऑफ है और केवल 2 घंटे के लिए ऑफ है। मैं कहता हूं आप में से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो ईएमआई के ऊपर इस फोन को खरीद लेंगे, जबकि उनकी जरूरत नहीं है, उनका नोकिया का फोन अच्छा काम कर रहा है। बट यहां देखा जाए तो क्या हमें यही इंप्लीमेंट करना चाहिए शेयर मार्केट के ऊपर? तो आंसर निकल के आता है जी हाँ। मार्केट में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, एक बात ध्यान रखना, कभी भी पैसा एकदम अपर साइड की मूवमेंट में नहीं बनाया जा सकता। पैसा बनता है जब जब मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड पर डाउन मूवमेंट दिखाती है, तब पैसा लगाया जाता है। सबसे इजी अगर मैं बोलूं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किस तरीके से पैसा लगाऊंगा अगर मुझे एक बड़ा अमाउंट लगा के चलना है, तो मैं यहां पे बहुत ही सिंपल चीजें यूज करूंगा। 200 डेज मूविंग एवरेज प्लस 1 डे टाइम फ्रेम। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? ये बेसिकली सबसे इजी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ट्रेडर्स वर्क करते हैं और बहुत सारे, क्या दुनिया के बहुत बड़े बड़े ट्रेडर 200 डेज को मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। ये कोई मेरी ट्रिक नहीं है, सब इसी को यूज करते हैं और कॉपी पेस्ट कर करके जब एक ही जगह पे सोचो सब लोग एंटर करते हैं तो इस तरीके से एंट्री होती है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हो, पहली बात तो मैं बोलूंगा आप निफ्टी में काम कीजिए, निफ्टी 50 के अंदर, बिकॉज उसके अंदर स्टॉक्स जो काउंट हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स होते हैं और अगर वो आपको कम वैल्यू पे मिल रहे हैं तो एक्चुअल में वो दिवाली सेल आपको देखने के लिए मिल रही है। अब काफी लोग कहेंगे हमें तो डर लग रहा है, सब कुछ रेड 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 हो रहा है। यही तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब मार्केट रेड रेड की जगह ग्रीन ग्रीन होती है, सोचो कोई स्टॉक है वो ग्रीन है और 20 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम कहते हैं 20 बढ़ गया तो 20 और बढ़ेगा। बट जब वो माइनस में है, -20 है, तब हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ ले लेते हैं और अगर फिर से -40 हो जाता है तो उस कंडीशन में और ऐड करेंगे। यही ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण आप शेयर
शेयर मार्केट से पैसा कमाने में लाइक सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आपको ये बात ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिकली कि मार्केट में पैसा तभी बना है जब मार्केट रेड हुई है। अगर आप सोच रहे हो कि आप पैसा कमाना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको मार्केट के रेड होने का वेट करना ही करना पड़ता है, और वो रेड होने वाली कंडीशन अभी बनी हुई दिख रही है। ठीक, अब बात आती है कि मैं करूं तो करूं क्या। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता मेरे भाई, तो आप स्टार्ट कर लीजिए एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। महीने के 2,000 4,000 आप देते रहिए। देने के बाद में क्या होगा, आपको कद्दू पता नहीं लगेगा कि आपका पैसा कहां लगा रहे हैं। ठीक है, अब पैसा कहां लगा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आपका पैसा जो है वो लग रहा है मार्केट में, बस आप खुश हो रहे हो। दूसरी कंडीशन, सिंपल मूविंग एवरेज पकड़िए। जैसे ही वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई दे, कैंडल यहां पर दिखाई दे, एंटर कर लीजिए और जब तक बने रहिए जब तक के ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही 200 डेज के नीचे कैंडल बने भाई, ट्रेड को एग्जिट कर दो, फिर से वेट करो उसको 200 डेज के ऊपर आने का। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, और इजी कॉन्सेप्ट पर ही मार्केट में पैसा बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब काफी लोग यहाँ पे सोचेंगे कि अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ना काम करना चाहें तो हम कहाँ काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर आप ये चीज समझ सकते हो कि आप अगर काम करना चाहते हो तो मल्टीपल चीजें अवेलेबल है। पहली चीज आ जाती है शेयर्स। शेयर्स में वही प्रॉब्लम है कि आपको केवल बाय करके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाती है आपको यहाँ पे फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में भी एक प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे बाय करके चलना है और सेल करके भी चल सकते हो, बट यहाँ पर आपको जो फंड है उसकी बात की जाए वो कम लगता है। और एक प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये है कि आपको बार बार एक्सपायरी देखनी पड़ती है। तीसरी चीज है ऑप्शंस। काफी लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं, बट एक बात ध्यान रखना, ऑप्शन बाइंग कोई भी जो भी मेरे चैनल पे वीडियो देख रहा है प्लीज वो ना करे। 33% चांस होते हैं ऑप्शन बाइंग में जीतने के, और 66% आपके चांस होते हैं कि आप हार जाओगे। ठीक, अगर आपको करना ही है तो आप हेज पोजीशंस के साथ में ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान दें। वहां पर आपके जीतने के चांस 66% हो जाते हैं, हारने के चांस 33% हो जाते हैं, और आपको लिमिटेड लॉस होगा। ठीक, आपको लॉस भी लिमिटेड होगा और आपको प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा। और यही एक खूबसूरत बात है शेयर मार्केट में। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पर आपको पहले से ही पता हो कि मेरा लॉस कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, लिमिटेड होगा, कितना रहेगा। सो आप इस तरीके से वर्क कीजिए कि अगर आप ज्यादा ही सेफ्टी चाहते हो तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर काम कर रहे हो, आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस कर सकते हो। बिल्कुल, अभी जब मान लीजिए मार्केट बॉटम पे चल रहा है, मार्केट गिरता जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान दे सकते हो। दूसरी बात आ सकती है, आप अगर इनमें काम नहीं करना चाहते तो आप निफ्टी बीज या बैंक बीज के अंदर वर्क कर सकते हो, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हो। लाइक इससे फायदा ये रहता है कि आपका पैसा आपके लिए धीमे धीमे काम करता रहता है, और सही जगह पर अगर आपने एंटर किया है देन डेफिनेटली आने वाले टाइम में निफ्टी आने वाले टाइम में 50,000 भी पार करेगा, ये आपको भी पता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने थोड़ा सा सस्ता वो प्रोडक्ट बाय कर लिया है। यहां पर ध्यान दो, आप जब सड़क पे सब्जी खरीदने जाते हो मेरे भाई, टमाटर लेने जाते हो तो भी दो दुकान पे पूछते हो कि कितने रुपए किलो टमाटर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, बट आप जब यहाँ शेयर लेने जाते हो तो आप 2 मिनट भी नहीं लगाते सोचने में, इतने का मिल रहा है चलो ले लेते हैं। आप उसके बारे में थोड़ा सा अगर एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी रियल वैल्यू क्या थी। रियल वैल्यू अगर आप देखो एंट्री करने के लिए तो सबसे इजी प्रोसेस है 200 डेज मूविंग एवरेज मेरे भाई। इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाइए और चुपचाप देखते रहिए कौन सा स्टॉक या कौन सी इंडेक्स या कह सकते हो कोई भी चीज। देखो, मार्केट में पैसा बनता है इजी वे में। ठीक है, इजी वे में मींस आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें अगर करना पसंद है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, देन डेफिनेटली आप वो चीजें कर सकते हो। बट मार्केट में पैसा उन लोगों को बनता है जो बहुत ही इजी प्रोसेस को फॉलो करता है। 200 डेज के ऊपर कैंडल बनी तो मैं बाय पोजीशन कंटिन्यू रख सकता हूं, नीचे बनी तो ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, बात खत्म। केवल बाय साइड पर ही ट्रेड करूंगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने ऐसे बना लीजिए जिसके अंदर आपको कोई भी डाउट ना हो, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बार बार काम कीजिए, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलने वाला है। अब सेकंड पॉइंट निकल के आता है कि गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो, गोल्ड का सीन बड़ा सिंपल सा है। गोल्ड में पहली बात तो ये है कि अभी का टाइम ऐसा है, हमारे यहाँ पे त्योहारों की चीजें हो रही हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर गोल्ड के अंदर अप साइड पे मूवमेंट आना एक लाजमी बात है। ठीक है, लोगों को गोल्ड चाहिए ही चाहिए। गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है जो बार बार बनाया नहीं जा सकता, एक बार बन गया अब उसको बार बार बेचा खरीदा जा सकता है, तो उसकी डिमांड हमेशा रहती है। आप देखो, औरतों को छोड़ो, आप तो आजकल तो ऐसा है कि जेंट्स नहीं छोड़ते, जेंट्स को भी हाथ में अंगूठी गले में चैन चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें उन लोगों की भी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। थर्ड पॉइंट आता है कि छोटा सा बच्चा हो या बिल्कुल बुजुर्ग हो, उसको गोल्ड अट्रैक्ट करता ही करता है। तो अगर आप देखें, जिसकी जरूरत सब लोगों को हो और वो लिमिटेड हो, तो उसका प्राइस तो ऊपर ही जाना है चाहे कुछ हो जाए। तो गोल्ड के अंदर जब भी एक डाउनफॉल देखने के लिए मिले तो समझ जाना कि वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है और वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके बड़े अच्छे से चल सकते हो। दूसरी बात आती है गोल्ड में
एक कारण हो गया कि वो बाय साइड पर क्यों जाएगा। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि अभी इजराइल और ईरान का ड्रामा चल रहा है, तो उस ड्रामे के कारण आप देखोगे तो जब भी कभी युद्ध होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस देश की जनता जो होती है वो ऐसी चीज़ों में पैसा लगाने के बारे में सोचती है जिसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाती रहे और पूरी दुनिया के कारण वो इम्पैक्ट में आए। समझ रहे हो? आप सोचो पूरी दुनिया है, यहाँ पर दो बेसिकली देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो इन दो देशों की जो जनता होगी वो एक ऐसी जगह पर पैसा लगाना चाहेगी जो किसी एक इंसान के हाथ में ना हो। अब सोचो पूरी दुनिया गोल्ड में पैसा लगा रही है, सो गोल्ड जो ग्रो कर रहा है ना वो पूरी दुनिया के कारण कर रहा है, तो ये लोग भी अपने पैसे को यहाँ लगाएंगे तो इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा उनका भी ग्रो करे। तो एक कारण ये भी हो गया कि जब भी किसी देश के अंदर युद्ध होता है तो वो दोनों देश की जो जनता होती है वो अपने पैसे को लाइक जो उनका सेंट्रल बैंक होता है उससे निकालकर कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है जो इन्वेस्टमेंट उनको आने वाले टाइम में एक प्रॉफिट दे, और प्रॉफिट जो हो वो ऐसा हो कि पूरी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट डालने के साथ ही वो ऊपर नीचे होता हो। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से डाउन हो गया कि किसी ने बोल दिया कि डाउन हो जा तो डाउन हो गया। ठीक है, समझो इस बात को। तो ये भी एक कारण है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मार्केट में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो अच्छा अच्छा चल रहा है, मान लीजिए कि सब देश बहुत खुश हैं, सबके पास बहुत पैसा है, तो भाई तो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। कहीं पे युद्ध हो गया तो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब भी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक, हर कंडीशन में आप ये बात ध्यान रखो कि गोल्ड सिल्वर ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, बिकॉज ये एक लिमिटेड प्रोडक्ट है। किसी भी कंपनी का शेयर जो है वो कंपनी के बर्बाद होते ही बर्बाद हो सकता है, बट गोल्ड बर्बाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी है पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया गोल्ड को खरीदना चाहती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसका प्राइस अपसाइड पर मूवमेंट दिखाता रहता है। तो आई विश यहां तक की बातें बहुत ही इजीली क्लियर हो गई होंगी कि क्यों कारण है कि निफ्टी बैंक निफ्टी चाहे कहीं भी जाए, बिकॉज उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट भी आ जाती है, डीआईएस भी आ जाते हैं, एफआईएस भी हो जाते हैं। इनकी जो मिली भगत है उनके कारण ये मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। और रिटेलर तो बेचारा वहां भी बाय साइड पर ही खड़ा हुआ है, उसका तो नुकसान अभी भी चल रहा है क्योंकि उसने बाय करके बैठा हुआ है और वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी देश की लाइक गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, मैं कहता हूं दुनिया के हाथ में ना हो, लाइक दुनिया की गवर्नमेंट्स के हाथ में ना हो, वो क्या है? केवल और केवल गोल्ड, जिसके अंदर लोग पैसा लगाते रहते हैं, इस कारण उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है और पैसे की वैल्यू बढ़ती रहती है। यही कारण है मैं हमेशा बोलता हूं कि बाय साइड पर ही ट्रेड की जाती है गोल्ड के अंदर। इसके अलावा कहीं और ट्रेड करने की कोई खास जरूरत निकल कर नहीं आती। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। सो आप क्या कर सकते हैं, आपको बता दिया मैंने। इजीली चेक कीजिए, 200 डेज मूविंग एवरेज को चेक कीजिए। 200 डेज मूविंग एवरेज देखकर आपको पता लगेगा कि कहाँ पर मार्केट अभी चल रही है, क्या वो आपके लिए सही जगह है एंटर या एग्जिट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। दूसरी चीज आ जाती है, ये सब कुछ आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर देखना होता है। अब ये दोनों चीजें कर ली, इनके बाद में क्या है, आप अगर शिफ्ट होना चाहते हो गोल्ड के ऊपर कि भाई मैं तो गोल्ड के अंदर देखना चाहता हूं, तो गोल्ड में मैंने आपको बोल दिया इसका ट्रेंड अप ही साइड पे रहने वाला है। बस आपको इससे फायदा उठाना है, जब भी ये नीचे की तरफ मूवमेंट करे तो आपको एंटर करना है और वेट करना है रिकवरी का, और रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। आप कहेंगे आप कैसे बोल सकते हो? आप जाके चार्ट पे देखिए, मुझसे मत पूछिए, आपको खुद पता लगेगा कि आज तक गोल्ड ने कभी भी इतना डाउनफॉल दिखाया ही नहीं है कि आप ये कह दें कि मैं तो बर्बाद होने वाला हूं। समझ रहे हो? अगर आप मनी मैनेजमेंट प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ वर्क करते हो देन डेफिनेटली गोल्ड में काम करना एक काफी ईजी ऑप्शन काउंट होता है। और ये चीज आप खुद जाके चार्ट पे चेक कीजिए और आप देन डिसाइड कीजिए कि गोल्ड सेफ है या फिर नहीं है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगी या फिर गोल्ड में काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको बाकी डिटेल जो है इसी वीडियो के बाद में मिलती रहेंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।